विकास आवश्यक है। समय के साथ साथ विकास होना ही चाहिए, लेकिन किन शर्तों पर? क्या वो विकास भी हमें चाहिए जो हमारे अस्तित्व को ही खतरे में डालता है? या मैं बात कर रहा हूँ जोशीमठ का, जहाँ की जमीन में दरार आ गया है, लोगों में आक्रोश और दहशत दोनों है। क्या है पूरा मामला? आइए उस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं शिवानंद शुक्ला इंग्लिश डेली विजन वॉच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ भी कहते हैं, इसे 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। यह उत्तराखंड के उत्तर में चमोली जिले में 6000 फीट पर स्थित है। इसे गेटवे ऑफ हिमालय भी कहते हैं। यह स्थान धार्मिक, पर्यटन के साथ साथ सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्व रखता है। जोशीमठ हिंदुस्तान का वो अंतिम शहर है जो भारत और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। आज पिछले कुछ वर्षों से यह पूरा क्षेत्र प्राकृतिक रूप से समय समय पर डिस्टर्ब होता रहा है, और डिस्टर्ब प्रकृति हमें कर रही है या प्रकृति को हम कर रहे हैं। याद होगा दोस्तों, 2013 में जो विभीषिका हुई थी केदारनाथ में, हजारों लोग अपनी जान गंवा दिए थे। और फिर 2021 में चमोली जिले में जल विद्युत परियोजना, जहां की करीब 200 कार्यरत लोगों ने जान गंवा दी एक बादल फटने की घटना के बाद से। और फिर यह दरार पड़ने की घटना, 560-61 घरों में दरार पड़ गई है। जमीन पे दरार है, खेत में दरार है, पहाड़ पे दरार है। स्थिति तो ये है कि कई जगह दरारों से पानी निकल रहा है, कई जगह दरार के अंदर से आवाज आ रही है। क्या है यह? 1976 में मिश्रा कमेटी बैठाई गई थी। एक भूस्खलन की घटना हुई थी। उसके बाद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह रिकमेंड किया था कि जोशीमठ के आसपास कोई भी परियोजना जिससे कि पर्यावरण प्रभावित होता हो नहीं किया जाए। और इन सब के बावजूद इस स्थान पे जल विद्युत परियोजना, बड़े बड़े मकान, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बांध, सड़क और पहाड़ को काटने के लिए ब्लास्टिंग तक किया गया। और तब किया गया जबकि ये सब जानते थे कि यह स्थान, यह पूरा क्षेत्र मोरेन पर बना हुआ है। मतलब ग्लेशियर पर वर्षों तक जो मिट्टी गिरे, जो चट्टान इकट्ठे हुए, और वो इकट्ठे होते 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 जब पहाड़ का रूप लिए, उस पर बसा है और नीचे ग्लेशियर है, तो वो तो एक दिन खसकेगा। उसके बावजूद ये सब काम किया गया। और नतीजा सामने है। 50-60 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ है और जोशीमठ बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के बीच में है। बद्रीनाथ का स्थान हो जाता है विंटर सीजन में, जाड़े के दिनों में, जोशीमठ में। तो धार्मिक दृष्टिकोण से तो जो महत्व है वो तो महत्व है ही, साथ साथ में यह हमारा बॉर्डर इलाका है। यहाँ रहने वाले लोग, यहाँ की जलवायु, यहाँ का पर्यावरण इस विकास में कितना प्रभावित हुआ, जिसका खामियाजा हमें समय समय पर भोगना पड़ रहा है। 1976 के बाद से मिश्रा कमेटी के रिकमेंडेशन और उसके बाद बहुत सी कमेटी ने अपनी सिफारिश की। पर्यावरणविद और वैज्ञानिक भी समय समय पर बताते रहे हैं कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हम अपनी प्रकृति को कैसे खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर सही ढंग से विचार नहीं किया गया, जिसका परिणाम हमारे सामने है।
सेस्मिक जोन 5 में यह क्षेत्र आता है। अब आप समझिए, जब ये पता है कि मोरेन पर यह बसा शहर है, सेस्मिक जोन है, पर्यावरणविद समय समय पर आपको आगाह कराते रहे हैं, कमेटी भी सिफारिश करती रही है, उसके बावजूद भी परियोजनाएं आती रहीं, विकास होता रहा। क्या हमने खुद इनवाइट नहीं किया था प्राकृतिक आपदा के लिए? समय आ गया है कि अब जो हुआ वो हुआ। अब से जो भी यहाँ विकास कार्य चल रहे हैं, जल विद्युत परियोजना तो रुकी हुई है, जो भी कार्य किए जा रहे हैं जिससे प्रकृति को खतरा हो रहा है, प्रभावित हो रही है प्रकृति, उन सारे कामों का रिव्यू किया जाना चाहिए। जिससे प्रकृति प्रभावित हो रही है उसे तत्काल रोक देना चाहिए। विकास आवश्यक है, लेकिन विकास के लिए स्थान कौन सा होना चाहिए वो पूरे स्टडी के बाद ही उस स्थान का चुनाव किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारा अस्तित्व खतरे में नहीं आए। साथियों, आपका सुझाव क्या है कि ऐसी परिस्थितियों से सरकार को क्या करना चाहिए? आप अपने सुझाव कमेंट में दें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।